हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लियर है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों फार्मूला के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो एन प्रेजेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। जब हम मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आती है, एन की वैल्यू आती है। और उस वैल्यू को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्लियर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्लियर है। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उस केमिकल कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए कि वहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर उन एलिमेंट्स का कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो अपने पास होनी चाहिए कि वहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है। तो ये अगर अपने पास दो इंफॉर्मेशन है तो हम इजीली किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ सभी, मैं पहले आपको यहाँ पर इन इन्फॉर्मेशंस के बारे में लिखवा देता हूँ और जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी कि किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तभी हम एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं इन सभी चीज़ों को नोट करवा देता हूँ, फिर इन सभी को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट अपने पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वी शुड हैव two information for the calculation of empirical formula। किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और जो सेकेंड इंफॉर्मेशन है अपने पास वो क्या होनी चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब अपने पास ये दो इंफॉर्मेशन होगी उसके बाद हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, और तभी अपने पास क्या आता है, एम्पिरिकल फार्मूला आता है। तो जो अपने पास हम जिन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे पहले मैं उनको नोट करवा देता हूँ, फिर हर एक स्टेप को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। तो अपने पास जो स्टेप्स है, वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स for calculation of empirical formula। फर्स्ट स्टेप है अपने पास कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम। अपने पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी जो कंपोजिशन है वो किस में प्रेजेंट होती है, परसेंटेज की फॉर्म में। हमें उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ग्राम के अंदर। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of different elements
जो अपने पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्लियर। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड, कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। थर्ड स्टेप में अपने पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर। जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो अपने पास यहां पर जो रेशियो आया है सिंपलेस्ट, उसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर। और जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, राइट केमिकल फॉर्मूला, राइट इंपेरिकल केमिकल फॉर्मूला, राइट इंपेरिकल फॉर्मूला। लास्ट स्टेप में हमें कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला को राइट करना है, लिखना है। क्लियर है। अब इन सभी स्टेप्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। क्लियर। तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू सभी स्टेप्स को क्लियर करेंगे। क्लियर। अपने पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन अपने पास, एन इनऑर्गेनिक साल्ट gave the following percentage composition, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है उसने। सोडियम है 29.11, सल्फर है 40.51, ऑक्सीजन है 30.38। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। ये अपने पास क्वेश्चन क्या है, अपने पास कोई इनऑर्गेनिक साल्ट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। अपने पास कोई इनऑर्गेनिक साल्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो गिवन है अपने पास। सोडियम है 29.11%, सल्फर है 40.51%, ऑक्सीजन है 30.38%। ये चीज गिवन। क्लियर। उसके बाद वो हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। हमें इस इनऑर्गेनिक साल्ट का इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब हम जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन का कंपोजिशन गिवन है। इनका एटॉमिक मास हमें पता है। एटॉमिक सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60। ये सब इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है और इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस इनऑर्गेनिक साल्ट का इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और सभी रूल्स को फॉलो करेंगे जो मैंने वहां पर आपको नोट करवाए थे, सभी स्टेप्स को। क्लियर है। तो फर्स्ट है एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है अपने पास, फिर अपने पास इन एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे मास परसेंटेज, उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, और
और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्लियर है? ये सब चीजें हमें 1 बाय 1 फॉलो करनी है और कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो अपने पास जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? सोडियम, और क्या अपने पास? सल्फर, और क्या अपने पास? ऑक्सीजन। क्लियर? सोडियम का सिंबल पता है सभी को, एस, ऑक्सीजन। क्लियर? अब हमें यहां पर ये जो कंपोजिशन है किसमें गिवन है? परसेंटेज में। हमें इसको किसके अंदर कन्वर्ट करके लिखना है? ग्राम के अंदर लिखना है। क्लियर है? अब हमें पता है यहां पर जब हम इनको सम करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 100 आएगा। क्लियर? तो यहां पर जब हम परसेंटेज को ग्राम में भी चेंज करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। यानी कि यहां पर सोडियम 100 ग्राम में अपने पास मान लिया जो इनऑर्गेनिक साल्ट है उसका टोटल वेट कितना है? 100 ग्राम। उस 100 ग्राम के अंदर सोडियम कितना है? 29.11 ग्राम। कितना है? 29.11 ग्राम। सल्फर कितना है? 40.51 ग्राम। और जो अपने पास ऑक्सीजन है वो कितना है? 30.38 ग्राम। क्लियर? ये कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। अब हमारे पास एटॉमिक मास गिवन है। क्लियर है? ये पता है हमें, और गिवन मास भी गिवन है। अब यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। क्लियर? तो यहां पर इसका सोडियम का जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो क्या आएगा? 29.11 अपॉन 23। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर 1.266। ठीक है? इसी प्रकार जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सल्फर के तो यहां पर वैल्यू आएगी आपके पास 1.266 सेम। इसी प्रकार जब आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 1.897, यानी कि 30.38 को डिवाइड करोगे आप एटॉमिक मास से 16 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.897। क्लियर है? तो ये आपके पास मोल्स आ गए किसके? जो अपने पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस इनऑर्गेनिक साल्ट के अंदर। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इन सभी को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर? अभी ये किसमें है? फ्रैक्शन में। क्लियर? हमें इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है, अब यहाँ पर इन सभी नंबर्स में अपने पास ये 3 नंबर ऑफ मोल्स है। क्लियर? इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है? 1.266। क्लियर? तो हम इन सभी नंबर्स को इस नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1.266। तो इन सभी को इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको हम इसको डिवाइड करेंगे 1.266 से तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। यहाँ पर भी क्या आएगा? 1। और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्स 1.5। क्या आएगी? 1.5। अब यहाँ पर ये तो होल नंबर में है, बट ये जो वैल्यू है ये किसमें है? फ्रैक्शन में। अब हमें इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? होल नंबर के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और ये क्या हो गया? 3। अब ये जो रेशियो आया ये किसके अंदर आया? होल नंबर के अंदर, और ये अपना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्लियर? अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अपना इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर अपने पास सोडियम के जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो क्या है? 2। तो यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, जो अपने पास गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट था उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। सोडियम है अपने पास, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब सोडियम का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो क्या है? 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सल्फर का कितना है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 3। तो ये जो अपने पास गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट था उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया।
तो ये चीज़ क्लियर होगी कि किसी भी गिवन केमिकल कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट